गलियों से हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली से, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाले थे, तो गोलियां भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, तो वहाँ से उनने बहुत लोगों को आग भी लगा दी रस्तों में और उसमें, और गोलियां मार रहे थे वहाँ से। तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। हम सब हल्द्वानी हमारा अभिमान है, हमारी शान है, हमारी कमर्शियल कैपिटल। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि शांति सौहार्द बनाए रखने में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। ठीक कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। हल्द्वानी हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हमारी कमर्शियल कैपिटल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी। उत्तराखंड में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी हल्द्वानी ही है। ये शहर अपनी शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और विकसित बुनियादी ढांचे के लिए तो जाना जाता है ही, साथ ही शांति और सौहार्द से रमा इसका इतिहास भी प्रसिद्ध है। अब सवाल यही है कि कल तक जिस शहर की अमन और चैन की मिसालें दी जाती थी, वो अचानक धधकने क्यों लगा? इस नगर में खौफ और मौत के बादल कैसे छा गए? शहर में पत्थरों की वर्षा किसने कर दी? शोर शराबे की, खून खराबे की, बदहवासी की, बवाल की और हिंसा की लपटों में आखिर हल्द्वानी जला तो जला कैसे? आजादी के बाद से जिस शहर ने शांति का मिजाज कायम रखा, एकता का चोगा ओढ़े रखा, उसके दामन में किसी खुराफात के कारण कभी न मिटने वाला ये दाग लग गया। आखिर हल्द्वानी बवाल की पूरी कहानी क्या है? इसका पूरा सच क्या है? हंगामे के दौरान क्या हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान गुरुवार शाम हिंसा भड़क गई। बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध धार्मिक स्थल ढहाने गई पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। बनभूलपुरा थाने में आग लगा दी गई, जेसीबी समेत कई वाहन फूंक दिए गए, करीब 70 से अधिक वाहनों को जला दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस वालों और पत्रकारों को लाठी डंडे से पीटा, इलाके में गोलियां तक चली, तोड़फोड़ हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीमों को हर ओर से घेर लिया गया, उन पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस वालों को जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों के घर के दरवाजे खटखटाने पड़े। महिला पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए परिवार की महिलाओं ने अपने सलवार सूट पहनने को दिए, उनका हुलिया बदला और तब तक उनको अपनी पनाह में रखा जब तक उन्हें ढूंढने आई पुलिस फोर्स के जवान वहां पहुंच नहीं गए। खैर, सुरक्षा बलों के जवानों ने भी उपद्रवियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 की मौत की खबर है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस टीम ने 350 राउंड से अधिक बार फायरिंग की। पत्थरबाजों को घर से खदेड़ने के लिए घरों के दरवाजे तोड़े गए। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन इस सबके बावजूद स्थिति हाथ में नहीं आई। इसके बाद दूसरे जिलों की पुलिस फोर्स हल्द्वानी पहुंची। जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री सभी ने मामले को तुरंत संज्ञान लिया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट एंड साइट के आदेश जारी कर दिए गए। शहर में इंटरनेट सुविधा को ठप कर दिया गया। सुबह तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान पहरा देने लगे। केंद्रीय बल के सुरक्षाकर्मी भी फ्लैग मार्च पर रहे। पीएससी के जवानों को भी हिंसाग्रस्त इलाके में तैनात किया गया। कुल मिलाकर बनभूलपुरा इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं, उत्तराखंड के कई जिलों में संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण शुरू हुआ। खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला। सीएम ने सख्ती बरतते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि अभियान कोर्ट के आदेश पर चल रहा था, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया गया था। डीएम वंदना सिंह ने हिंसा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े दावे किए। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज अ स्ट्रक्चर विच वाज इलीगल और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई। तो मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को
जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। दरअसल हल्द्वानी बवाल को एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि एक धार्मिक स्थल को गिराने से पहले तनाव की स्थिति को भांपा क्यों नहीं जा सका? अतिक्रमण हटाने टीम शाम को क्यों गई? अवैध मदरसे और धर्मस्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के क्यों घुस गई? बीते 4 फरवरी के विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मामले को हल्के में लेते हुए ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं करवाई? मौतों का आंकड़े पर भी संशय है क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब डीएम वंदना ने दिया। डीएम ने हिंसा प्रभावित इलाके में हिंसा से पहले और उसके बाद का फुटेज दिखाया। फुटेज 30 जनवरी को अवैध अतिक्रमण के लिए नोटिस देते वक्त लिया गया था, जिसमें छतों पर पत्थर नहीं दिख रहे। डीएम ने कहा तब तक यहाँ पत्थर नहीं थे, ये इसके बाद ही जमा किए गए और उन्हीं से पुलिस पर हमला किया गया। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के बाद की फुटेज दिखाते हुए ये भी कहा कि पुलिस ने किसी तरह से लोगों को नहीं उकसाया था, सिर्फ एक ऐसे ढांचे को गिराने की कार्रवाई की गई थी जो किसी का घर नहीं था। रही बात मौतों की, तो डीएम वंदना ने कहा कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि शाम होते होते 3 मौतों की खबर सामने आई। वैसे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का मामले में कुछ और मानना है। विधायक घटना की निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में प्रशासन की जल्दबाजी का जिक्र भी किया। प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। वही बताएं कि मामले में सीएम धामी ने एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आगजनी और पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। आपको ये भी बता दें कि हल्द्वानी की हिंसा में पुलिसकर्मी और निगम कर्मी समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे हंगामे ने हल्द्वानी को दहला दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। इसी उम्मीद के साथ कि प्रदेश में शांति और सौहार्द को बनाने में सभी लोग अपना योगदान देंगे। हम आज के लिए विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।